Hey guys, welcome back to the new video. So today in this video, I am going to talk about Snap 24. So guys, इस वीडियो में कंप्लीट मैं बताने वाला हूँ कि Snap एग्जाम क्या होता है, ठीक है? एंड आप इसके लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो एंड Snap एग्जाम का मेनली पैटर्न क्या होता है, इसमें हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम एंड व्हाट इज द सिलेबस स्ट्रेटजी कॉलेजेस कट ऑफ्स एंड बुक्स एंड एग्जाम डेट एंड ऑल अबाउट स्नैप एग्जाम एंड कॉलेजेस में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं एग्जाम की क्या मेनली पैटर्न्स ये सब होती है। ठीक है, एंड आप इसकी कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो डिटेल में हम लोग बताने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं बुक से सारा बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आपको यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जितने भी एमबीए एग्जाम्स होते हैं अबाउट कोर्सेज एंड अदर लाइक टॉप कॉलेजेस एंड लाइक एनी अदर एमबीए कॉलेजेस। एंड लाइक हम लोग की टेलीग्राम पे ग्रुप है, सो जरूर से फॉलो कर सकते हो स्नैप 24 MB शाला, एंड व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है एनमेट स्नैप 24 MB शाला। You can join on these WhatsApp groups and you can call or WhatsApp on this number एंड सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, ऑल अबाउट स्नैप एग्जाम। स्नैप एग्जाम है क्या? सो स्नैप मेनली सिम्बोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है एज अ नेशनल लेवल एमबी एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, ठीक है, मतलब ये मेनली जो है स्नैप जो है इसका फुल फॉर्म आता है सिम्बोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो एक नेशनल एमबी एंट्रेंस एग्जाम है जो कंडक्ट कराता है आपको सिम्बोसिस। ठीक है, जितने भी सिम्बोसिस कॉलेज अब आते हैं। और एग्जाम की फ्रीक्वेंसी होती है वंस इन ईयर, मतलब 3 टाइम्स होती है। पहले स्नैप जो है 2020 है, सबके पहले 21 के पहले आपको वन टाइम मतलब एक ही टाइम होता है, जैसे कैट होता है ना एक ही टाइम वैसे होता था, बट अब 3 टाइम्स होता है, मतलब 3 अटेम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब पहले 3 अटेम्प्ट होते थे, मतलब 3 टाइम्स होते थे, बट उसमें आप 2 अटेम्प्ट देते थे। ठीक है, बट अब लास्ट ईयर से क्या हो गया है कि आप 3 टाइम्स ये होता है, 3 अटेम्प्ट होता है, मतलब आप 3 टाइम्स होता है बट आप 3 अटेम्प्ट भी दे सकते हो। ठीक है, 3 बार एग्जाम होता है, आप तीनों टाइम उस एग्जाम को दे सकते हो। मेनली जो स्नैप होता है आपको दिसंबर में होता है। ठीक है, दिसंबर में होता है, मतलब दिसंबर के मतलब आप एक फर्स्ट वीक से लेकर लास्ट वीक तक चलती है एग्जाम। एग्जाम की जो मोड होती है वो ऑनलाइन होती है और स्नैप इज ए स्पीड बेस्ड एग्जाम होता है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 60 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड इन 60 मिनट्स का होता है। ठीक है, देर आर 3 स्लॉट्स इन एग्जाम। मेनली 3 स्लॉट्स होता है, एक स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, जो आप 3 अटेम्प्ट में आप दे सकते हो। द लेवल ऑफ डिफिकल्टी कंसिडर्ड फॉर द स्नैप एग्जाम इज इजी टू मॉडरेट में होता है। और लाइक कंपेरेटिवली अगर बोले तो इसको इजियर देन होता है कैट और जैट से। ठीक है, इट हैज 26 MBA प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट इट्स 15 इंस्टीट्यूट्स, मतलब इसमें 15 जो कॉलेजेस हैं सिम्बोसिस के अंदर आते हैं। ठीक है, एक दिल्ली में भी खुल रहा है, आई थिंक गुड़गांव, गुड़गांव या नोएडा साइड में। ठीक है, अभी उसका उतना अभी आया नहीं है, ठीक है, उतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ नहीं है। ठीक है, तो बट उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे, उस इंस्टीट्यूट के बारे में। ठीक है, एंड इसमें जो आता है मेनली 15 इंस्टीट्यूट्स आता है स्नैप के, वो सारा हम लोग कॉलेजेस बात करेंगे, कट ऑफ से सब क्या होती है। ठीक है, हम लोग कंप्लीट अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेनली आपको स्नैप एग्जाम का पैटर्न है और क्या स्नैप एग्जाम होता है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें स्नैप 24 एग्जाम क्या है। देखो, स्नैप का 24 एग्जाम जो होने वाला है आपको 3 सेक्शन में होगा। 3 सेक्शन मतलब जनरल इंग्लिश होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी। ठीक है, मतलब इसको शॉर्ट टाइम बोलो तो इंग्लिश बोलो वर्बल। ठीक है, उसमें आपको 15 क्वेश्चन आएंगे। पर मार्क मतलब हर एक आपको क्वेश्चंस के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। और टोटल जो यहाँ पे मार्क्स होगा 15, मतलब 1 मार्क ईच। एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, मतलब रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 1 मार्क ईच, 25 मार्क्स। एंड फिर क्वांट्स डेटा इंटरप्रिटेशन डेटा सफिशिएंट मिलाकर यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे। 1 मार्क ईच मिलेगा और यहाँ पे टोटल मार्क्स आपको 20 मिलेगी। ठीक है, तो टोटल आपको 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट, 60 मार्क्स का। ठीक है, और यहाँ पे 60 मिनट का ही एग्जाम होता है, मतलब जैसे कि मैं पे बता दूं, 60 मिनट का एग्जाम होता है, 1 आवर का एग्जाम होता है। मेनली बहुत ही छोटा सा एग्जाम होता है एज कम्पेयर टू द अदर एमबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। लाइक ऑल क्वेश्चन इन स्नैप आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको मल्टीपल एमसीक्यू बेस्ड मिलेंगे एंड कैरी आउट एंड कैरी फोर आंसर चॉइसेस, आपको 4 चॉइसेस मिलेंगे यहाँ पे। देर इज नो सेक्शनल लिमिट होगा, मतलब कैट जैसा ऐसा नहीं होता है कि आपको यहाँ पे जंप नहीं कर सकते हो। मेनली आप सेक्शन जंप कर सकते हो और कोई सेक्शन ऐसा लिमिट नहीं होता है कि इस सेक्शन में आपको इतना ही देना है। +1 मार्क फॉर करेक्ट, 0.2 का मतलब 25% यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है फॉर इनकरेक्ट। ड्यूरेशन मैंने बता दिया 60 मिनट, 1 आवर का एग्जाम होता है। देर इज नो प्रीफिक्स ऑर्डर ऑफ सेक्शन इन स्नैप है, सो यू कैन स्विच बिटवीन डिफरेंट सेक्शन एट योर ओन इज। मतलब आप अगर आपको मान सपोज करो किसी का लॉजिक सेक्शन बहुत अच्छा है, रीजनिंग,
तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। किसी का कौन सा अच्छा है तो कौन से स्टार्ट कर सकते हो, किसी का इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन अपॉन टू यू। सो लाइक विच सेक्शन यू कैन स्टार्ट, ठीक है। तो ये रहा आपको स्नैप का 24 पैटर्न, जो हर साल इसी पैटर्न का एग्जाम आप एग्जाम जो स्नैप एग्जाम है देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद गाइस हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी जानना। Candidates must be a graduate from a recognized university with a minimum 50% मार्क्स होना चाहिए। विद एनी डिसिप्लिन आप हो सकते हो, ठीक है। 45% लाइक एस सी कैटेगरी, एस सी एस टी में। अगर आप फाइनल ईयर में भी हो, इस साल अगर पास आउट कर रहे हो, ठीक है, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। या फिर अगर आप नेक्स्ट 25 में पास आउट कर रहे हो तो भी आप दे सकते हो। अपार्ट फ्रॉम द इंडियन कैंडिडेट्स, स्नैप कैन टेकन बाई फॉरेन नेशनल, जो फॉरेन नेशनल्स भी है वो लोग भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। दीज कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो हैव इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी AIU। उसके बाद हम लोग बात करें, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट डिफरेंट स्नैप एक्सेप्टिंग इंस्टीट्यूट may have different set of eligibility requirements as per their specific management programs। अब क्या होता है गाइस कि हर एक जो भी स्नैप कॉलेज सबका एक क्राइटेरिया नहीं होता एलिजिबिलिटी, किसी जैसे कि SIBM का अलग क्राइटेरिया है, वो अलग कट ऑफ लेता है। SCHMRD का अलग है, ठीक है। फिर से SIAB का अलग है, ठीक है। SIBM बैंगलोर का अलग है। तो हर एक का गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है, ठीक है। और हर एक का कट ऑफ भी अलग होता है, उसी के हिसाब से आपको प्रोग्राम वहाँ पे दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस इफ यू विश टू परस्यू MBA operations at SIUM, you must be engineering graduate है to be in final year और of your engineering degree, या फिर आप ग्रेजुएट होना चाहिए। सिमिलर एडिशन टू कंडीशन अप्लाई फॉर MBA PhD प्रोग्राम इन एनी अदर कॉलेजेस ऑफ सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप सपोज करो कि SIUM में जा रहे हो, ठीक है, आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही रहना है, ठीक है, तो ही आप MBA का जो ऑपरेशंस है वहाँ पे ले सकते हो। जैसे SIDTM में भी देखो तो सबसे ज्यादा आप इंजीनियरिंग के वहाँ पे स्टूडेंट्स को देखोगे SIDTM में, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको मेनली इंजीनियरिंग को ही बच्चे को प्रेफर किया जाता है, स्टूडेंट्स को, ठीक है। सो मेक श्योर यू दैट यू चेक द इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ रिलेटेड कॉलेजेस। अगर आप स्नैप की जो इस साल फॉर्म आएगी अगर आप फिल करोगे, कॉलेजेस का अलग से फॉर्म फिल किया जाता है, तो वहां पे सबसे पहले प्रोग्राम चेक करोगे, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो चेक करोगे, देन आप उसमें अप्लाई करोगे, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आप एलिजिबिलिटी समझ गए होंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हु कैन गिव स्नैप एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन स्नैप एग्जाम दे सकता है। एनी वन कैन गिव स्नैप एग्जाम, अगर आप ग्रेजुएशन कर ली हो या फिर फाइनल ईयर में, ठीक है, या फिर सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर में, वो मेनली आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा टाइम है आप स्नैप एग्जाम क्रैक करने के लिए। दोज हु आर लुकिंग फॉर बेस्ट MBA कॉलेज इन इंडिया बट डोंट वांट टू गिव कैट एग्जाम, कैट और दैट, दे कैन गिव स्नैप एग्जाम। अगर देखो मेनली कैट एग्जाम से डर लगता है आपको, देखो कैट के नाम से अगर सब लोग देखते हैं कैट बहुत टफ होता है, तो वो मेनली स्नैप की तरफ मूव कर सकते हो, क्योंकि कैट में सेक्शन मतलब आपका अगर मैं बोलूँ क्वांट्स और इंग्लिश छोड़ के बाकी सब कुछ अलग होता है। मतलब अलग नहीं होता है, मतलब उसका स्नैप का जो लेवल है वो इजियर हो जाता है मतलब कैट से, ठीक है। आपको मतलब टोटली डिफरेंट पढ़ना यहाँ पे रहता है कैट से, क्योंकि कैट में आपको डेप्थ में पढ़ना रहता है, बट एक स्नैप में ऐसा नहीं है। आप मेनली आप 6-7 महीने भी दोगे, 6-7-8 महीने भी, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे मतलब इस एग्जाम के लिए, ठीक है। बट कैट के लिए नहीं होता है, कैट के लिए आपको मतलब 1-2 साल 1.5 साल देना पड़ता है, तभी जाकर आप वहाँ पे बेसिक का एकदम क्लियर रहना चाहिए। बट अगर आप बेसिक से मॉडरेट में यहाँ कर लोगे तो आप इजिली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। Those who are expecting their CAT एग्जाम will not be good। सपोज करो 2024 का जो कैट एग्जाम होने वाला है, जुलाई अगस्त तक आपका मेनली जो कैट का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाना चाहिए, मतलब पूरा हो जाना चाहिए। अगर सपोज करो किसी सबको लग रहा है, किसी को डर कि मेरा कैट उतना अच्छा नहीं जाएगा इस बार, ठीक है, क्योंकि पहले ही लग जाता है, ठीक है, सिलेबस मतलब किस हिसाब से रहता है, तो वो लोग आप स्नैप दे सकते हो, स्नैप की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। कैट बैकअप एग्जाम इसको कहा जाता है, ऑल्सो बैकडोर एंट्री टू गेट टॉप MBA कॉलेज। ये बैकडोर एंट्री है, मतलब अगर आप देखो SIBM SCHMRD एकदम दिग्गज कॉलेज है, ठीक है, आफ्टर लाइक IIMs के बाद, ठीक है। SIBM में मूव करते हैं बहुत सारे IIMs कॉलेज छोड़कर, ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखो। दोज हु हैव गिवन लाइक और प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक ऐसे CGL दे रहे हो या फिर अदर MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो आप गवर्नमेंट एग्जाम से मूव करके कोई सोच रहे हैं MBA करने का, तो वो भी इस एग्जाम को दे सकते हो, स्नैप एग्जाम, ठीक है। तो ये मेनली आप स्नैप एग्जाम कौन कौन दे सकता है उसके लिए मैं बता रही हूँ। अब देखो हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्नैप एग्जाम, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो स्नैप एग्जाम के लिए।
Access the difficulty level. Recognize that the SNAP exam is generally rated as easy to moderate difficulty. However, this doesn't undermine the need for थ्रू प्रिपरेशन। मतलब जैसे कैट एग्जाम होता है ना कि आपको एकदम मेनली डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है, तो ये मेनली जो होता है इजी टू मॉडरेट में होता है। अगर आपका बेसिक भी कंप्लीट है अच्छे से, ठीक है, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। थोड़ा बहुत आपको ट्रिक से सब जाननी है, शॉर्ट ट्रिक से सब क्या रहता है, क्योंकि स्पीड एग्जाम, ठीक है, तो आपको मेनली फास्ट चलना है यहाँ पे, ठीक है। इसका यही चीज है। एलोकेट टाइम फॉर प्रिपरेशन, आपको मेनली 4 से 6 या फिर आप 8 मंथ्स भी दे सकते हो इस एग्जाम के लिए, एकदम एनफ रहता है ये। द टाइम फ्रेम अलाउज फॉर कम्प्रहेंसिव कवरेज फॉर ऑल असिस्टेंट टॉपिक, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है यहाँ पे, जितने भी टॉपिक्स मेनली जो आते हैं, हर एक टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना है। फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी, आपको मेनली यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ब्रश अप ऑन बेसिक्स, जैसे मैंने बताया गाइस, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, कोई भी, आप स्कूल टाइम से ही देखते हो, आपको सबसे पहले बेसिक्स कंप्लीट करना है, ठीक है। बिना बेसिक्स के गाइज आगे मत बढ़ो, पूरा सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तब आप बेसिक दो, तब गाइज आप देखोगे कि कितना आपका प्रिपरेशन हो चुका है, ठीक है। रीडिंग हैबिट डेवलपमेंट, हैबिट डेवलपमेंट का मतलब आपको रीडिंग क्या करना है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और बुक्स। मेनली आपको इंग्लिश में बहुत कम आएगी वर्बल में, जब आप आरसी सॉल्व करोगे, पैरा जंबल सॉल्व करोगे, वोकैबुलरी इंप्रूव होगी इससे, तो ये सब आपको हैबिट, जो रीडिंग हैबिट बनाओगे तो जाकर आपको ये सब चीज बेनिफिशियल लगेगी, ठीक है। फॉर इंग्लिश, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश सेक्शन बेनिफिशियल। ग्रामर मास्टरी आपको करना है, लर्न द बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर, जैसे कि मेनली जो ग्रामर में आपको होता है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट होता है, तो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट रूल्स ये सब होता है, बहुत सारे टेंसेस के रूल होते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशंस क्या होता है, मतलब मेनली जो ग्रामर के जो छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सब चीज आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। ऐसा कोई चीज ऐसा टॉपिक नहीं ग्रामर में जो आपको छोड़ना नहीं है, सारा कुछ पढ़ना है, क्योंकि स्नैप में आपको बहुत अच्छे लेवल का आपको वर्बल आता है। मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा तो आप खुद ही समझ जाओगे। और स्नैप पहले जैसा नहीं है कि आपको इजी वे में निकाल लो, ठीक है, स्नैप में ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं। इस साल जैसा कौन सा पेपर आया था, बहुत अच्छे लेवल का था, ओके। ट्रिक्स एंड फॉर्मूला ये सब से ध्यान रखो। प्रैक्टिस रीजनिंग क्वेश्चन, मेनली आप गाइस प्रैक्टिस 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 करते रहो, ठीक है। स्टैम्प एग्जाम तक मॉक टेस्ट रिवीजन लगाओ, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करो, हाँ कि मेरा क्या है। अगर आप सपोज करो एक मॉक दिया, मॉक में आपका सपोज करो 60 में से 30, पहला मॉक में 20 आया, तो आप किस टॉपिक में फंस रहे हो, वो चीज देखो, ठीक है, मेनली आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। ओके, तो ये था आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, स्नैप एग्जाम, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखो स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या होता है, वो देखो। अगर आपका स्नैप में, जो मैं अभी लास्ट ईयर का ट्रेंड बता रहा हूँ, मेनली ऐसे ही रहता है हर साल का। स्नैप 23 का देखोगे तो 99.9 परसेंटाइल पे आपको 52.5 स्कोर बना था। 99.7 परसेंटाइल देखोगे तो 48 प्लस स्कोर बना था। 99 परसेंटाइल देखोगे तो 45 प्लस स्कोर बना था। 98.5 परसेंटाइल देखो तो 43 प्लस स्कोर बना था। 95% देखोगे तो परसेंटाइल देखो तो 40 प्लस स्कोर बना था। 93% स्कोर देखोगे तो, सॉरी, परसेंटाइल देखोगे तो 38.75, मतलब इससे प्लस स्कोर बना था यहाँ पे। 90 परसेंटाइल का 36 प्लस स्कोर बना था। एंड 85 परसेंटाइल वालों को यहाँ पे 34.5 स्कोर बना था, इससे ऊपर भी। एंड 76 परसेंटाइल वालों को 31 प्लस, एंड 68 परसेंटाइल वालों को 29 प्लस स्कोर बना था। मतलब आपको इस कैटेगरी में रहना है, 99 98 ऐसा रहो, तभी आपका एक टॉप जो कॉलेज है, ऐसे बी एम एस सी एच एम आर टी, मैं उसका कॉलेज में अभी डिटेल बताने वाला हूँ, तो वो सबसे कॉलेज आपको आने की उम्मीद होती है। बाकी 92 ये सब का आपको जो भी कॉलेज है मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है। तो ये आपको स्कोर परसेंटाइल है। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस गाइज देखो, मेनली जो स्नैप में होता है, आपको यहाँ पे जो स्नैप का स्कोर है आउट ऑफ 60, स्केल डाउन टू 50 मार्क्स का कर दिया जाता है, जो आपको 50 मार्क्स का रहेगा। 10 मार्क्स आपको ग्रुप एक्सरसाइज मतलब जीडी के लिए मिलेगा। पर्सनल इंटरेक्शन मतलब पीआई के लिए आपको 40 मार्क्स मिलेगा, और फिर टोटल मिला के यहाँ पे 100 मार्क्स मिलेगा। कैटेगरीज वाइज यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे निकलती है, मेरिट लिस्ट, उसके हिसाब से कोई जनरल में आता है, कोई एससी में आता है, कोई एसटी में आता है, तो यहाँ पे कट ऑफ निकलती है हर एक कैटेगरी की, ठीक है। और बाकी जो वेट लिस्ट मूवमेंट ये सब होता है, वो डिपेंड करता है कि वैकेंसीज वहाँ पे अवेलेबल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये मेनली सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अगर आप बात करें स्नैप एग्जाम टॉप कॉलेजेस यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है, जो यहाँ पे मेनली 15 कॉलेजेस यहाँ पे आती है। सबसे पहला दिग्गज कॉलेजेस में एस आई बी एम और एस सी एम चार्टी। एस आई बी एम का गाइस फीस 25 से 26 लाख आ गया है अब। एवरेज पैकेज देखोगे 26.77 मेनली आ रहा है। 98.5 अगर परसेंटाइल है, इससे प्लस भी जा रहा है, मेनली 98.5 लोगे आपका एस आई बी एम पुणे गाइस पूरा क्लियर है, आपको मिल जाएगा।
ठीक है, मतलब जीडीपी पे भी डिपेंड करेगा कि आपका जीडीपी कैसा जा रहा है। अगर इतना परसेंटाइल आ गया श्योर शॉट आपको कॉल आएगा इससे। एस एच एम आर डी का देखोगे तो 24 लाख फीस है। ठीक है, 23 इसका एवरेज आ रहा है, 7 1 एंड 97 प्लस लाओगे तो आप लोग एस सी एच एम आर डी मेनली आपको एच आर के लिए बहुत फेमस कॉलेज है ये। एस आई ए बी पुणे 20 लाख इसकी फीस है। 13.12 इसकी एवरेज पैकेज आती है, 93 प्लस इसकी कट ऑफ जा रही है यहाँ पे। एस आई बी एम बैंगलोर देखोगे तो यहाँ फीस 19 है, 19 लाख है। 13.4 इसकी एवरेज, 4 इसकी एवरेज आती है, और 90 प्लस अगर यहाँ पे परसेंटाइल लोगे तो मेनली आपको एस आई बी एम बैंगलोर, ये चार जो कॉलेज है ना, टॉप 4 कॉलेज है स्नैप के अंदर आते हैं। अगर इस चार में आपका एडमिशन मिल रहा है सपोज तो आपका बहुत बेटर है। ठीक है, तो आपकी जो एवरेज है वो बहुत अच्छा जाती है यहाँ पे। ठीक है, और मेनली ये दो कॉलेज एस आई बी एम एस सी एच एम आर टी, तो गाइस आपका बहुत अच्छा एक सपोज करो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ है। फिर उसके बाद देखोगे एस आई एम नासिक है तो उसकी फीस 16 लाख है। बाकी इसकी एवरेज देख सकते हो 12.38 है, 87 परसेंटाइल यहाँ पे जाती है। एस आई डी टी एम है जो मैंने बताया था, मेनली इंजीनियरिंग के जो बैकग्राउंड यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, 13.50 यहाँ पे इसकी फीस है। एवरेज आता है 12.7 है, 83% से ऊपर लाओगे ठीक है तो आपको एस आई डी टी एम मिल जाता है। 82 भी आ जाता है तो मिल जाता है। एस आई बी एम नागपुर हो गया तो 13.70 इसकी फीस है, एंड 11.5 एवरेज जा रही है। ओके, और यहाँ पे गए 83 परसेंटाइल यहाँ पे कट ऑफ जाती है। एस आई बी एम हैदराबाद, हैदराबाद भी एक कैंपस ठीक ठाक है, मतलब 13.20 जाती है इसकी फीस, और 10.2 इसकी एवरेज है। 60 प्लस परसेंटाइल अगर आपकी है तो यहाँ पे आपको एस आई बी एम हैदराबाद मिल जाता है। एस आई एम एस पुणे का मेनली आर्म फोर्स के बैकग्राउंड जो आते हैं, मेनली आर्मी बैकग्राउंड से जिनके पेरेंट्स आते हैं, तो एस आई एम एस कॉलेज वो टारगेट कर सकते हैं। 8.50 इसकी फीस है, 8.8 आपको एवरेज मतलब आर मिल जाता है, 77 परसेंटाइल पे आपको मिल जाएगी। एस आई सी एस आर है यहाँ पे, 8.50 है इसकी फीस, और यहाँ पे 5.24 इसकी एवरेज है। ठीक है, ठीक ठाक है, एंड 82 प्लस से आगे परसेंटाइल आपको एस आई सी एस आर मिल जाती है। एस एस बी एफ का केस देखोगे तो यहाँ पे 13.60 फीस है, 8.20 इसकी यहाँ पे एवरेज पैकेज है। 60 अगर परसेंटाइल है ना, 60 के अप्रोक्स, तो यहाँ मेरे यहाँ पे इस बार एस एस बी एफ में भी इस साल हम लोग के यहाँ से बहुत सारे बच्चे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग जब अलumni सेशन कनेक्ट होता है तो आप बात कर सकते हो एस एस बी एफ वालों से। ठीक है, मेनली आप बैंकिंग और फाइनेंस में जाते हैं यहाँ पे। एस आई एम सी मेनली कम्युनिकेशंस में आता है, मार्केटिंग के लिए अच्छा कॉलेज है। 10.17 की फीस है, और बाकी 6 यहाँ पे एवरेज आ रही है, 73 परसेंटाइल यहाँ पे मिल जाती है। अगर मिलती है तो आप एस आई एम सी कर सकते हो। बाकी एस सी आई टी पुणे, एस आई एच एस और एस एस पुणे, तो ये सब मेनली 12 9 और 8 पे इसकी फीस है। बाकी सबका एवरेज 10 है, 5 है, 5 है, मतलब यहाँ पे देखोगे तो कम होती जाएगी, 58 76 55, तो ये सब सारे लोएस्ट में आते हैं। तो अगर आप कम परसेंट है तो ये सब कॉलेज मेनली एस आई एम एस से यहाँ से टारगेट कर सकते हो। तो ये सब कुछ स्नैप के जो जितने भी कॉलेजेस आते हैं टॉप से लेके बिलो तक, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। सो डिपेंड ऑन योर परसेंटाइल यू विल सिलेक्ट दिस कॉलेज। ओके, सो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो, सबसे मैंने हम लोग जैसे बताया एस आई बी एम सबसे दिग्गज कॉलेज माना जाता है आफ्टर आई एम, जिनको आई एम सी में मेनली छोड़कर एस आई बी एम जाते हैं लोग। इसकी फीस 25 लाख है, एवरेज 26 है पैकेज, और हाईएस्ट जा रही है अभी 35 लाख। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे इसकी बिल्डिंग देख सकते हो, पुणे में बहुत गाइस अच्छा बिल्डिंग है पुणे में। ठीक है, पुणे में जाओगे आई थिंक लोहे गांव की तरफ, तो ये बिल्डिंग मैंने देखा है स्नैप का। ठीक है, जाओगे एयरपोर्ट साइड है मेनली, तो बहुत अच्छा बिल्डिंग है, और पुणे का वेदर गाइस बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, एंड उसके बाद एस सी एच एम आर टी देखोगे तो फीस इसकी 24 लाख है, एवरेज पैकेज 23 है, और हाईएस्ट 33 इसकी जाती है आई थिंक। ओके, वन ऑफ द लाइक बेस्ट एच आर कॉलेज लाइक आफ्टर टेस्ट, और फिर एक्सएलआई, और फिर एस एच एम आर टी आता है यहाँ पे। ओके, यहाँ इसकी भी गए सेम कैंपस है। ठीक है, एंड एस आई बी पुणे, ये भी एस आई बी एम कैंपस में ही आ गई है। ठीक है, फीस 20 लाख है, एवरेज पैकेज 13 लाख है, और हाईएस्ट 18 जा रही है। ये भी अच्छा एक कॉलेज आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी जो फोर्थ नंबर पे एस आई बी एम बैंगलोर है, फीस 19 लाख है, एवरेज पैकेज 11 एल पी ए है, और हाईएस्ट जा रही है 20 एल पी। मतलब एक गाइस बैंगलोर में देख रहे हो, बैंगलोर भी वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन माना जाता है। ठीक है, जितनी कंपनी से आपको बैंगलोर में देखनी आएगी और पुणे में, तो गाइस आप ये भी कंसिडर कर सकते हो। ये मेनली टॉप 4 कॉलेज मैंने बताई है यहाँ पे, जो स्नैप के थ्रू यहाँ पे आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें मेनली जो सिलेबस है वो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। अगर देखो जो लोग एकदम बिगिनर हैं, जिनको अभी तक कुछ पढ़े नहीं हो स्नैप के बारे में, उनके लिए मैं डिटेल बनाता हूँ। ठीक है, और या फिर आप प्रिपरेशन मेनली कर रहे हो स्नैप ये सब की, तब भी गाइज मैं बताता हूँ यहाँ पे कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। देखो, क्वांट्स दिया है मेनली आपको 5
सेक्शन में आपको पहले डिवाइड कर लेना है। अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स। अर्थमेटिक में पढ़ना है परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेजेस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, SICI, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सारे से गाइज आपको एक दो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको एक भी टॉपिक छोड़ देना है, हर एक टॉपिक से गाइज आपको एक दो क्वेश्चंस आए ही हैं स्नैप में। और एक टाइम एंड वर्क यहाँ पे ऐड कर लो, हर एक आपको यहाँ पे हर एक मैं बता देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है बट हर एक से आपको एक एक क्वेश्चन या एक दो दो क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ठीक है, उसी तरह ज्योमेट्री मेंसुरेशन में लाइंस एंड एंगल्स, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, पॉलीगन, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेटर, ये सब सारे आपको पढ़ने हैं। मैं ब्लूप्रिंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, गूगल ड्राइव में सारा मैंने इस सिलेबस का, और बाकी यहाँ पे इसकी जो PDF है मैं आप लोग को दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। नंबर सिस्टम की मैं बता दूं तो डिविजिबिलिटी रूल, एसएफ एलसीएम, फैक्टर मल्टीपल्स, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट और लास्ट टू डेट, यहाँ पे सारा आपको पढ़ना है। एक भी गैस आपको टॉपिक यहाँ पे छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। अलजेब्रा में एपीजीपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लोगारिथम, लिनियर इक्वेशन, इनइक्वालिटी, सर्च, इंडेक्सेस और फंक्शंस, तो सारे आपको टॉपिक्स यहाँ पे अलजेब्रा में पढ़ने हैं। ठीक है, मतलब गैस जितना आप यहाँ फोकस कर रहे हो आपको सभी सेक्शंस पे भी उतना ही फोकस करना है। मॉडर्न मैथ में तीन जो आते हैं, PNC, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, सब सारा आपको करना है। DIDS पे लाइन चार्ट, पार्ट टेबल चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है, बार चार्ट, मिक्स फॉर्म। DIDS में उतना नहीं रहता है टॉपिक, मेनली सबसे मिक्स आते हैं। ठीक है, और ये सब मेनली क्वांट्स और DI के लिए आपको प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं आप लोग को एक वीडियो बनाकर दे दूंगा सिलेबस की। ठीक है, तो आपको ये गाइस अभी से दिमाग में रख लो, आपको एक एक या दो दो क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर से देखने को मिलेंगे स्नैप में। अर्थमेटिक भी गाइस ज्यादा ध्यान देना, अर्थमेटिक से क्वेश्चंस आते हैं, ज्योमेट्री से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर से आते हैं हर एक टॉपिक से। ठीक है, किसी ना किसी टॉपिक से पूछ लेगा, मेनली सर्कल या ट्रायंगल्स। और TNC प्रोबेबिलिटी को तो भूलना मत, मॉडल में बहुत काम आता है ये। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग गाइज बात करें लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में गाइज जो आपका एनालिटिकल सेक्शन है, जो इसको क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं, और वर्बल में सारा चैप्टर पढ़ना है। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, इंसर्टिंग, बाकी यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस, इनपुट आउटपुट, क्लॉक्स, कैलेंडर, क्यूब डाइसेस। क्लॉक कैलेंडर गाइज गांड मान लो आएगा ही ये चैप्टर से। क्यूब डाइसेस आता है, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स। ठीक है, पजल्स मेनली अवॉइड करना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मेनली जो हेवी पजल्स आ जाते हैं स्नैप, मेनली 60 मिनट का एग्जाम होता है, आप बहुत कम टाइम मिलता है, तो पजल्स मेनली अवॉइड करना है, मैं स्नैप के लिए बोलता हूँ स्पेशली। एनालिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स हो गया, एजम्पशंस हो गया, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सब सारे आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, क्रिटिकल एनालिटिकल में नॉर्मल वे मेनली आपको ये सब अवॉइड कर सकते हो। मिरर इमेज ये सब नहीं आता है स्नैप में, तो ये सब व्हाइट फिगर्स वाले कुछ भी नहीं आते हैं, तो इसको नॉर्मल में हटाओ। ये सब दोनों आपको सेक्शन करो, पूरे ज्यादा अच्छे से करो, डेप्थ में करो, तो आपका लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करो ज्यादा ज्यादा, तो आपका ज्यादा ये जाकर अच्छा स्कोर बनेगा यहाँ पे। वर्बल वर्बल एबिलिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, सिनोनिम, एंटोनिम, फिलर्स और ग्रामर्स। देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ एक मंत्र, जो RC, PJ, पैराजम्बल, ग्रामर और वोकैबलरी। ठीक है, इस चारों से आपको आते हैं। ठीक है, RC अवॉइड करो स्नैप में। RC का उतना फोकस मत करना RC पे कि मैं RC पढ़ के आपको स्नैप निकाल लूँ, कभी नहीं हो सकता वो चीज़। RC पे डिपेंड मत रहना। RC लॉन्ग भी आती है, शॉर्ट भी आती है, बट RC मेनली बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मेनली फोकस करना, मैं पैराजम्बल अच्छे से करूँ, ग्रामर पे अच्छे से फोकस करूँ, जितने भी रूल्स सब होते हैं एरर्स वाले, बाकी टेंसेस ये सब के, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ये सब अच्छे से कर लो। फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चंस आते हैं, वोकैबलरी अच्छे से कर लेना। और बाकी एनालॉजी, सेंटेंस करेक्शन, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिगर ऑफ स्पीच, फॉरेन वर्ड्स आते हैं, इसको ध्यान से कर लेना, अमेरिकन वर्ड्स जैसे होमोनिम्स आते हैं, कंगारू वर्ड्स, इडियम फ्रेजर और कंपाउंड वर्ड्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नैप में बहुत बार पूछे हैं गाइस, वर्बल पे मैं आप लोग स्पेशली बोल रहा हूँ, वर्बल पे ध्यान देना। स्नैप में वर्बल एज कम्पेयर टू द अदर एग्जाम्स, MP एग्जाम, थोड़े से गाइस ट्रिकी आते हैं, थोड़े से मॉडरेट लेवल के आते हैं, तो अच्छे से करना गाइस। ठीक है, इस सेक्शन को मेनली वर्बल में गाइस बहुत लोग गलती करते हैं, तो वर्बल में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना। ठीक है, हर एक को गाइस ज्यादा टाइम देना, RC पे उतना फोकस मत करना, डिपेंडेंट मत रहना RC पे। अगर गाइस अगर आप लोग यहाँ पे स्नैप की कोर्स देख रहे हो, तो हम लोग स्नैप का कोर्स लाए हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 450 प्लस यहाँ पे लाइव
टीचमेंट क्लासेस मिलती है फॉर क्वांट्स कवर ऑल कंसेप्ट आपको मिल जाती है। 450 प्लस लाइव टीचमेंट क्लास फॉर वर्बल कवर ऑल सेक्शंस मिलती है। ठीक है। बाकी यहाँ पे 450 प्लस लाइव टीचमेंट क्लास फॉर रीजनिंग एंड डीआई। ठीक है, सारा आपको मिल जाता है यहाँ पे। 4000 प्लस क्वेश्चन फॉर यूएवीए डीआई एंड एलआर मिल जाता है। 200 प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाती है। डेडिकेटेड कोर्स आपको आप इजिली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, हम लोग की ऐप टीचमेंट है और हम लोग गूगल मीट पे हम लोग मेनली लाइव क्लास देते हैं और यहाँ पे आपको जितने भी स्टडी मटेरियल सब सारे मॉक्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड होते हैं। 10 फुल लेंथ मॉक मिल जाती है आपको सेक्शनल और यहाँ पे फुल लेंथ मॉक्स एंड 10 प्लस टेलीग्राम एंड एमसीक्यू सेशन मिल जाती है। कंप्लीट जीडीपीआई प्रिपरेशन हम लोग के लिए हेल्प करता है आप लोग के लिए। अगर आप कोई भी कॉलेज क्रैक कर लेते हो स्नैप का तो आप मेनली हम लोग जीडीपीआई तक आप लोग को सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं। कोर्स की वैलिडिटी रहेगी आपको 5 मई 25 तक आपको वैलिडिटी रहेगी। व्हाट्सएप आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो इफ यू वांट टू ज्वाइन ऑन दिस कोर्स। मैं प्राइस रेंज बता दूं तो इस कोर्स की प्राइस है 4999 ओनली। ठीक है, वन ऑफ द लाइक बेस्ट प्राइस इकोनॉमिकल प्राइसेस आप देख सकते हो। बैच जो स्टार्ट हो रहा है 29 अप्रैल से। जिस अभी तक गाइस कोई स्नैप का अभी तक हम लोग का फर्स्ट है कोर्स 24 का जो स्नैप में आप लोग को यूट्यूब पे देखने को आई थिंक मिल रहा होगा। फर्स्ट कोर्स स्नैप का जो इतने पहले स्टार्ट हो रहा है। मेनली गाइस अभी आपको स्नैप में कितने मंथ बचे हुए हैं? आप लोग का दिसंबर में स्टार्ट होता है। मेनली गाइस आप लोग का 8 मंथ्स है। ठीक है, मिलाकर अगर आप मेनली मई से टारगेट मतलब मेनली आप अप्रैल लास्ट से टारगेट करोगे, अप्रैल से मई से ही सोचो तो 8 मंथ गाइज आप लोग स्नैप में अच्छे से दो तो अभी जाकर ये एग्जाम क्रैक होगा। ठीक है, ऐसे अगर 2-3 मंथ में करोगे अगर जो बिगिनर हो गाइज इससे अच्छा मत ही दो स्नैप। मेनली 7 या 8 मंथ दो तब जाकर ये एग्जाम क्रैक होने वाला है। ठीक है, तो गाइज अगर जिन लोगों को ज्वाइन होना है तो यू कैन कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। कॉल भी कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हमें डिटेल्स बता देता हूँ यहाँ पे। की फीचर ऑफ आवर कोर्स एंड ऐप, you can watch our course on Android, iOS app and on laptop and PC। बाकी लाइव क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाती है। क्लासेस फ्रॉम ऐड टू लाइव क्लासेस, हैंड रेज फीचर्स मिल जाते हैं लाइव क्लासेस, पोल इन लाइव क्लास, स्ट्रक्चर कोर्स पीडीएफ मिल जाता है। स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन फॉर डाउट्स मिल जाता है। बाकी अगर मेरे बारे में बता दूं तो मेरे मुझे तो 3 year प्लस एक्सपीरियंस हो चुका है एमबीए में। मेनली एमबीए एंट्रेंस एग्जाम को मैं पढ़ाता हूँ। जितने भी एंट्रेंस नॉन कैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं। एंड अगर हम लोग रिव्यूज की बात करें तो आप हम लोग रिव्यूज में देख सकते हो। हमारे लास्ट टू लास्ट जितने भी साल से चल रहे हैं कोर्सेज सारे यहाँ पे हैं। ठीक है, हर एक एग्जाम में गए हम लोग का रिजल्ट आया है। लाइक जितने भी नॉन कैट एग्जाम है यहाँ पे। ठीक है, ये सब देखो इस साल एस आई बी से कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, इनका एस एस बी एफ हुआ है। ठीक है, इनका एस आई इनका गए स्नैप का 3 हुआ था, एस आई बी एम भी हुआ था। ठीक है, एस आई बी एम हैदराबाद, एस आई बी एम नागपुर और एस आई बी इनका कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी ये भी देख सकते हो एस एस बी एफ से यहाँ पे। ठीक है, ये भी स्नैप के ही है। ये हमारे अचीवर्स रह चुके हैं। ठीक है, ये सब देख सकते हो। ये इस साल के हम लोग स्नैप के अचीवर्स है 23 माली सब यहाँ पे परसेंटाइल आप देख सकते हो सभी के। ठीक है, हर एक को गैस कॉल है। एस आई बी एम एस टी बाकी और भी अदर कॉलेजेस हैं स्नैप के। ये सब सारे आप रिव्यूज और भी देख सकते हो अदर एग्जाम्स के, एस आर सी सी, ये सब। ठीक है, एंड गाइस अगर आप कोई सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उनके लिए मैं बता दूं तो ये सब बुक आप फॉलो कर सकते हो। अरुण शर्मा जी की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेनली क्वांट्स में हेल्प करेगी। सर्वेश वर्मा जी की बुक आप अरियन की ले सकते हो फॉर क्वांट्स। रीजनिंग अगर आप बिगनर हो तो ये बुक जरूर से ले सकते हो। रेड कलर की बुक आती है, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग, बहुत हेल्पफुल बुक है। ठीक है, एंड अगर आप इंग्लिश ही कर रहे हो तो इस बुक को लेना मत भूलना। हर एक क्वेश्चन इसी से आता है। बाकी बाकी गाइज अगर मैं बात करूं, बाकी गाइज आप इंग्लिश के लिए आप ये बुक फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है ये। लाइक ये मेनली आपको ग्रामर में हेल्प करेगी एंड ये टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। अगर आप कोर्स में ज्वाइन करते हो तो हम लोग की बुक आती है तो वो भी, बट ये बुक गाइज जरूर से फॉलो करना। एंड लाइक फॉर डी आई डी एस आप ये कर सकते हो। आपको मेनली कैट मैट जितने भी एमबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन रेड कलर की बुक आती है। बाकी दोनों में से कोई भी ले सकते हो जो भी अवेलेबल रहे। ठीक है, सो गाइस ये था वो कंप्लीट स्नैप 24 के ऊपर आई थिंक वीडियो जो आपको कंप्लीट मैंने बताया कॉलेज से लेके बुक से लेके एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, किसको देना चाहिए। ठीक है, और मेनली क्या क्या सेक्शंस आते हैं, सिलेबस क्या रहता है। आई थिंक कंप्लीट ये फुल वीडियो है। ठीक है, आई थिंक ये यूट्यूब पे आई थिंक
ये आपको डिटेल में मैंने बताया है, ठीक है। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी स्नैप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सो जो गाइज अगर वीडियो पसंद है जरूर से लाइक कर देना, शेयर जरूर करना जो लोग स्नैप ले रहे हो इस बार, एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड अगर गाइज आप लोग कोर्स में एनरोल होना चाहते हो तो यू कैन एनरोल ऑन दिस कोर्स, ठीक है। एंड यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर जो आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, मैं फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है, ये कोर्स के बारे में, ठीक है। एंड यू कैन कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर टू जॉइन ऑन दिस कोर्स। चलो फिर मिलते हैं गैस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।